अपने बच्चे को लेके बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी एक पीढ़ी ने यहाँ पर काट दी है और हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये बिजली विभाग, वन विभाग, सारे कागज हमारे पास पड़े, सारी कार्रवाई हम कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और साहब मेन चीज़ ये है, हर 5 साल में यहाँ पर रखते रखते परेशान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए। हाँ, क्या नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है उससे कई साल पहले से यहाँ लाइट नहीं है। स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो आज हम आपको एक हैरान करने वाली रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ये सच है। एक तरफ तो उत्तराखंड ऊर्जा का प्रदेश कहलाता है, जो बाहरी राज्यों को भी ऊर्जा सप्लाई करके रोशन करता है, लेकिन इस ऊर्जा के प्रदेश के महानगर हल्द्वानी में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां करीब 300 से ज्यादा लोग आज भी अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। यहां बिजली का आज तक कनेक्शन नहीं पहुंचा है और तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन में जवानी का दौर छोड़कर बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके घर में आज तक बिजली का बल्ब नहीं जला है। जी हां, क्योंकि रिपोर्ट हल्द्वानी की है, जो कि कुमाऊं की राजधानी कहलाती है, तो दिलचस्प है। जी हां, आपकी जिज्ञासा जरूर बढ़ रही होगी कि कौन सा वो क्षेत्र है, तो इस रिपोर्ट में देखिए। जी हां, जब हम हल्द्वानी से काठगोदाम की तरफ निकलते हैं तो काठगोदाम में ही गोलापार क्षेत्र में गंगा नहर पड़ता है, जो कि गौला नदी के आसपास है, जहां पर ये परिवार बसे हुए हैं जो मजदूरी श्रमिक का काम करके गुजर बसर करते हैं। और ये परिवार दावा करते हैं कि पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि यहाँ सड़कें तो बन गई, पानी भी है, पर बिजली का कनेक्शन आखिर क्यों नहीं है। ये सवाल बार बार उनके द्वारा किया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वोटर्स हैं और वोट मांगने के लिए नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। और इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर न्यूज जंक्शन 24 के रिपोर्टर बीसी पंत जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जाना यहाँ की स्थिति। आप भी नजर डालिए। मैं बीसी पंत, न्यूज जंक्शन 24 से आज मैं एक चौंकाने वाली खबर आप सबको दिखाना चाहता हूं, जहां 50 वर्ष से लाइट नहीं है और जो उत्तराखंड क्षेत्र जो दूसरों को राज्य को लाइट देता है, आज वो खुद अंधेरे में है। इसको चिराग तेरे अंधेरा ही कहेंगे। मेरे साथ उस क्षेत्र के ग्रामवासी हैं जिससे मैं आपकी वार्ता कराता हूं और जानकारी लेता हूं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल गिरी गोस्वामी है। मैं किस क्षेत्र में रह रहे हो? मैं लालकुआ विधानसभा गंगानगर गोलापार ग्राम सभा खेड़ा में। लाइट की क्या समस्या है? साहब लाइट के लिए यहाँ हमें 50 साल हो गए हैं। पूरे 50 साल से हम केवल नेताओं के और अफसरों के सिर्फ यही भाषण सुनते हैं कि आप साहब अतिक्रमण में हैं, आप यहाँ बिजली के लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और साहब मेन चीज़ यह है, हर 5 साल में यहाँ कोई राजनीति बड़ा चेहरा यहाँ पर नेता आता है, वो कहता है मेरे जीतते ही यहाँ पर मैं बिजली की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आज तक हमारे संग केवल भेदभाव किया जा रहा है। हमारी ग्राम सभा सुल्तान नगरी में, वहाँ जितने परिवार रहते हैं वो भी वन विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन वहाँ बिजली पानी सारी व्यवस्था की गई है। और हमारे क्षेत्र में पानी का कनेक्शन है, विधायक निधि से रोड पड़ी हुई है, उसके बाद भी बिजली का कोई अभाव नहीं है। हम तो परेशान हो गए। और ये हमें जो अतिक्रमण की धमकी देते हैं, हम दावे से कह रहे हैं अगर जिस दिन अतिक्रमण का नंबर आएगा हम अपने बच्चे को लेके बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी एक पीढ़ी ने यहाँ पर काट दी है और हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, ये बिजली विभाग, वन विभाग, सारे कागज हमारे पास पड़े, सारी कार्रवाई हम कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर हमारे संग ऐसा भेदभाव, ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? आपने कोई अधिकारियों से समस्या रखी है? साहब हम बिजली विभाग, वन विभाग, सारे डीएम, एसडीएम सबके बाद हाथ जोड़ के चले गए कि साहब हमारी ये विनती सुन लीजिए, हमारी ये परेशानी सुन लीजिए, लेकिन सबने हमें एक ऐसी नज़र से देखा है कि कहते थे साहब गंगानगर में वहाँ अतिक्रमण क्या है, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताइए, जो सुल्तान नगरी है, बिंदु खत्ता है, बागजाला है, ऐसी जगहों में बिजली कैसे पहुँच गई? वो वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, हम ही आते हैं। भारत के संविधान में लिखा है कि बिजली पानी से जो व्यक्ति जहाँ बसा है उसे बिजली पानी से वंचित नहीं कर सकते आप। उसके बाद भी हम मतदाता हैं,
हम वोट का अधिकार है, हमें सारे अधिकार हमें भारत के संविधान के मिल रहे हैं, सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो बिजली से हमें क्यों अभाव करा जा रहा है, क्यों भेदभाव किया जा रहा है? आखिर हमारी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, आने वाले पढ़ने वाला भविष्य है, वो कैसे पढ़ाई लिखाई करेगा? परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरी खुद के तो मैरिज अभी नहीं हुई है। मेरे जो भाई लोग हैं उनकी बच्चे जो हैं उनके लड़के हैं, लड़कियां। कैसे मतलब पढ़ाई करते हैं वो? जी पढ़ते हैं, कोई 8th में है, कोई 10th में कैसे है। पढ़ाई करते हैं? सर वही है, किसी का आजकल आपको पता ही है, सरकार ने मट्टी तेल भी बंद कर दिया है। क्या है साहब, 5 रुपए की मोमबत्ती ले आओ या फिर अपनी कोई भी ऐसे मतलब चूल्हे के आगे बैठ जाओ जिसमें रोशनी हो, तभी हम अपनी जीवन की प्रक्रिया चला रहे हैं बस। अब वही है जिसके ऊपर जो जीता है, जो जिसके ऊपर बीतती है, वही इस समस्या को समझ सकता है। आला अधिकारी। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? साहब पूरे 50 साल हो गए। तो यहाँ बिजली की समस्या है, किस किस की समस्या है, क्या है मामला? बिजली की समस्या बहुत है, जिससे काफ़ी पढ़ाई पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पेपरों के टाइम पे हमें बहुत वो करना पड़ता है, पढ़ाई मतलब बत्ती जला के या फिर टॉर्च वॉर्च से वैसे लालटेन जला के करनी पड़ती है। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। ये कौन सा क्षेत्र हुआ? ये गोलापार गंगानगर कॉलोनी पड़ती है। अच्छा, ये हाँ। कौन सी विधानसभा, कौन सी विधानसभा लाल कुआ। विधानसभा? कितने समय से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ 50 साल हो गए। अच्छा, तो परिवार में कितने लोग होंगे आप? 15-16 लोग हैं। अच्छा अच्छा, तो लाइट नहीं है ना। तो ये कितने परिवार हैं इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में है करीब 250-300 परिवार हैं जिनकी लाइट नहीं है? ना। तो क्यों नहीं होगी? अब क्यों नहीं होगी इसका तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम जाते हैं, यहाँ लोग वोट मांगने आते हैं, जब इलेक्शन हो जाते हैं वोट मांग के चले जाते हैं। आप वोटर हैं? हाँ वोटर हैं। अच्छा, और आपके यहाँ तो यहाँ सड़क भी दिख रही पड़ी हुई? सड़क भी है, पानी भी है, कनेक्शन भी है। अच्छा, बिजली नहीं है? बिजली नहीं है। तो आप बिजली का काम कैसे करते हो? फिर बच्चे वगैरह कैसे तो पढ़ते हो? बच्चे हम बैटरी हैं, घरों में बैटरी रखी है, चार्ज करा लिया और घर में लिया है। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या करें? कभी मजबूरी है। अधिकारियों से नहीं कहा है आपने अपनी समस्या? जी आपने अपनी समस्या अधिकारियों से नहीं कही? साहब रखते रखते परेशान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए। अच्छा, हाँ क्या करें? क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। कहाँ, यहाँ किस जगह रहते हैं आप? ये गंगानगर है, मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। अच्छा, और ये ग्राम सभा खेड़ा में लगता है और विधानसभा लाल कुआं क्षेत्र है हमारा। तो यहाँ क्या लाइट नहीं है? कब से नहीं है लाइट? आपके घरों में लाइट है? जी हम जब से पैदा हुए जब से तो देख रहे लाइट हमारे यहाँ आपको यहाँ कितने साल हो गए? मेरी उम्र 50। आपको यहाँ कितने साल से रह रहे हो? मैं 40 साल हो गया सर। यहाँ पर रहते हो? जी अच्छा, तो यहाँ लाइट नहीं है? जी लाइट नहीं है। अच्छा, तो कभी अधिकारी से, कभी किसी नेता से, जनप्रतिनिधि से कही आपने ये बात? जी हम लोग तो यहाँ से देहरादून तक कई बार गए जा चुके हैं लाइट के लिए। अच्छा और हर अधिकारी के वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा हल्द्वानी के अंदर बड़े से बड़ा अधिकारी ऐसा नहीं छूटा जहाँ पे हम ना गए हो करके। अच्छा, सबने आश्वासन दिया, कागज का हवाला दे करके यही टाल दिया कि ये बंद क्षेत्र है और आप लोग अतिक्रम वाले हो, अच्छा, मतलब आपको सुविधा नहीं मिल सकती है करके। हालांकि जबकि यहाँ पे पानी का लाइन दे रखी है। पानी का कनेक्शन है? जी पानी का कनेक्शन है। रोड पड़ी हुई है? जी रोड पड़ी हुई है जी आपको? रोड भी बनी है, किसने डलवाई है? दुर्गा पाल के टाइम में बनी थी। नाली भी बनी है दुर्गा पाल जी के, उसका बोर्ड भी लगा हुआ उनका यहाँ पे। मतलब बिजली नहीं आ रही है? जी बिजली नहीं आ रही है, बिजली देने के लिए ही कह रहे अतिक्रम में है करके, वन भूमि है बच्चे करके। कैसे पढ़ाते हो फिर आप? बच्चे तो हमारे सब शादी कर दिए बच्चों के। अच्छा, जी बच्चे पढ़ाए हमने बड़े मोमबत्ती और वैसे ही बैटरी से। जी मोबाइल वगैरह कैसे चार्ज करते हो? मोबाइल चार्ज करने जहाँ काम में जाते हैं, मैं मजदूर आदमी हूँ, वहीं चार्ज कर लाते हैं। 2 घर में मोबाइल है, काम पे ही चार्ज करके आते हैं वहीं से। काफी लगेगा। ये कौन सी जगह है जहाँ आप रहते हो? गंगानगर। तो कब से रह रही हो आप यहाँ? यहाँ होएगा 40 साल हो गए। 40 साल। तो लाइट नहीं है यहाँ पर? नहीं, अच्छा, तो कब से नहीं है लाइट यहाँ? लाइट जब से ही नहीं है, 40 साल से लाइट ही नहीं है। और घर में लाइट नहीं जलती? ना, दुकान तक हमें 8 बजे तक खुलती, बंद हो जाती है अंधेरे के मारे। अच्छा, दुकान है। और कितने बच्चे हैं उसको? हमारे 8 लड़के हैं। 8 लड़के हैं। शादी वादी हो गई? हाँ 3 लड़कों की होगी, तीनों का दहेज बेकार हो गया, सब चूहों ने काट दी, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन सब बेकार हो रही है सब। अच्छा, लाइट ना होने की वजह हाँ से। तो आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ से कभी आपने मांग उठाई, कभी किसी से कहा, कोई आया? गए तो सब लोग गए, हम भी गए, धरना भी लगाया, सब कुछ करा, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। बेटा क्या नाम है आपका? गोकुल चंद्र भाई। अच्छा, ये कहाँ रहते हो आप?
मैं गंगानगर कॉलोनी में रहता हूँ। ये गंगानगर क्षेत्र है। हाँ, तो पढ़ते हो या कुछ और काम करते हो अभी? मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 12th में कहाँ पर? मैं बाल संस्था इंटर कॉलेज काठगोदाम। काठगोदाम में। हाँ, तो यहाँ कब से रह रहे होगे? यहाँ मेरा जन्म ही यही हुआ है, लगभग अच्छा, 17 साल हो गए हैं मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ लाइट नहीं है क्या? नहीं, जब से मेरा जन्म हुआ है उससे कई साल पहले से यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है। हाँ, तो कैसे पढ़ाई करी तुमने? पढ़ाई के दौरान कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। जैसे बिना पढ़ाई के कई बार हमें मोमबत्ती से पढ़ना पड़ता था, कई पर जो सौर ऊर्जा की लाइटें होती थी उनको चार्ज करके पढ़ना पड़ता था। लेकिन जाड़ों में जब ऐसा समय होता है जब सूर्य की रोशनी अधिक नहीं होती है तो वो सौर ऊर्जा की जो लाइट थी वो चार्ज नहीं हो पाती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम बिना लाइट के पढ़ भी नहीं पाते थे। और यहीं पर ही एक NSPC है जो विद्युत विभाग का ऑफिस है, जो यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर भी तो इस NSPC जो ये NSPC है जो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिस है। तो कई बार जो है जो इसके बाहर से जो लाइटें लगाई गई है दीवार में, उसमें जाकर भी हमने कई बार पढ़ाई की है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आई है पढ़ाई के दौरान। और अभी जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं 28 मार्च से, जो कि 18 अप्रैल तक चलेगी। तो मेरा तो इस समय में जो कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो इस समय में पढ़ाई कर पाना बहुत ही कठिन है। मेरा नाम असलम है। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ पर? ये गंगानगर कॉलोनी है, काठगोदाम। अच्छा, आती खेड़ा गोला पार। यहाँ सुना है कि लाइट नहीं है। लाइट साहब मैं 2.5-3 साल का था, मैंने होश यहीं पे आने का संभाला है। और जब से मैंने लाइट तो देखी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पे। बच्चे भी मेरे 5 हैं, वो पढ़ाई में इतनी दिक्कत हुई है उनको को बस कह नहीं सकते। बच्चों के रिश्ते आते हैं लड़कियों के या लड़के के, तो यहाँ देख के चले जाते हैं। मतलब यहाँ लाइट तो है नहीं, हम कहाँ ऐसे घर में क्या कहते हैं रिश्ता करें अपने बेटे का या बेटी का, कुछ भी करें, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। कभी अधिकारी से उठाया कोई? अधिकारी के पास हम DFO साहब के पास भी गए, गोलापार भी गए, प्रधान जी के पास भी गए, विधायक साहब के पास भी गए। मतलब कांग्रेस की भी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, मगर आज तक सबने आश्वासन नहीं दिया, काम आज तक नहीं हुआ हमारा। तो क्या अब कोई और दूसरी जगह रहने का विचार है क्या? अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे साहब? अच्छा, कहीं पैर रखने की जगह नहीं, किराए पे रहने की औकात नहीं हमारी कि 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये किराया कहाँ से देंगे? मजदूर आदमी है हम। क्या नाम बताया? इस्लामुद्दीन। कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ? मुझे तो कम से कम हो गए 30-35 साल हो गए यहाँ पर। 30-35 साल। हाँ, तो यहाँ लाइट नहीं है, आपका क्या कहना, लाइट क्यों नहीं है यहाँ पर? लाइट के लिए बहुत भागा दौड़ी करी, कोशिश करी हमने, लाइट आई नहीं है। अच्छा, मना कर दिया लाइट के लिए, लाइट नहीं आएगी यहाँ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है 8-10 जन है। 8-10 जने। बच्चे पढ़ा लिए सर? हाँ, बच्चे क्या पढ़ते हैं, बच्चे लाइट ही नहीं ठहरी, वैसे ही पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। किस में पढ़ाया फिर आपने? कैसे पढ़ाया उन बच्चों को? वो वही बत्ती जला गए, मतलब मोमबत्ती जला गए ना। आपने अभी तक लाइट ही नहीं देखी? आपने लाइट देखी नहीं हमने। कितनी साल की उम्र है आपकी? मेरी हो गई 70 साल की। यहाँ पानी का कनेक्शन और सड़क तो है यहाँ पर? हाँ, वो तो है, दुर्गा पाल के टाइम में आई थी अब, अच्छा, सड़क बनी थी। ठीक है। आप देख सकते हैं सन 2015-16 में ये रोड भी तैयार हुआ है और नाली की भी सुविधा दी गई है। और बिजली की असुविधा क्यों है यहाँ पे देख सकते हैं आप। सारी व्यवस्था दी गई है। तो आइए इस पूरे मैटर पर क्या कह रहे हैं हमारे विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, इनसे खास बातचीत की है न्यूज़ जंक्शन 24 के रिपोर्टर ने, आप भी सुनिए। गंगानगर काठगोदाम के स्थित सुल्तानपुर पट्टी के में स्थित एक क्षेत्र है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिजर्व फॉरेस्ट बताता है। और विद्युत विभाग की हमेशा कोशिश रही है, जब भी वहाँ के कुछ लोग जो वहाँ पर निवास करते हैं, उन्होंने जब भी विद्युत विभाग से रिक्वेस्ट की है विद्युतीकरण की, तो विभाग ने अपनी हर स्कीमों में गंगानगर के विद्युतीकरण को शामिल किया है। जैसे कि 2008 में भी राजीव गांधी विद्युतीकरण में भी ये वहाँ की एरिया को शामिल किया गया था। और जब विभाग ने वन विभाग से NOC के लिए रिक्वेस्ट की, तो वन विभाग का जो लेटर आया, उन्होंने लिखा कि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी जो फॉरेस्ट के इतर हो वो नहीं कर सकते, और ये 1980 के जो वन अधिनियम है उसके खिलाफ है। जैसे सर वहाँ पे विधायक द्वारा रोड का निर्माण हो गया
और पाइपलाइन पानी की वहाँ दे दी गई है, तो बिजली से ही ऐसा क्यों वहाँ पे रखा गया है? देखिए, बाकी के पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विभाग ने कभी भी वहाँ पर विद्युतीकरण ना हो इस तरह का कोई वो नहीं किया। विभाग तो चाहता है वहाँ पर विद्युतीकरण हो, लेकिन बस केवल वही है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट माननीय डीएफओ साहब अगर हमें वो परमिशन दे दें, जो आज तक अवेटेड है, अगर वो हमें ये परमिशन दे देते हैं तो आज भी विभाग अपनी नई स्कीमों में और रिक्वेस्ट करेगा और उसको स्कीम में शामिल करते हुए विद्युतीकरण कर देगा। बस हमें एनओसी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो देखा आपने, हल्द्वानी जैसे महानगर में भी आज कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी विद्युत कनेक्शन के लिए तरस रहे हैं। तो आप देखना ये होगा कि यहां बिजली कब तक पहुंच पाती है। तो इसी तरह लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24। नमस्कार।